हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग में क्लास चैप्टर का पार्ट नंबर 4 और क्लास नंबर भी 4 करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी। बताइए कि घड़ी ने सही समय कब बताएगा। इसे समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इसको आपको एक शॉर्टकट मेथड से बता दे रहे हैं। कह रहा है कि ये घड़ी है, मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, आपकी मोटरसाइकिल यहाँ मान लीजिए मोटरसाइकिल ए है और एक मोटरसाइकिल यहाँ बी है, बी मोटरसाइकिल है। तो आप इस बी मोटरसाइकिल से कुछ दूरी पे हैं, कितने पे है, कुछ दूरी पे है। मान लीजिए इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति हावर है और आपकी चाल 4 किलोमीटर प्रति हावर है। तो आप इसके पीछे चल रहे हैं तो 1 किलोमीटर इससे पीछे हैं, लेकिन आपको इससे आगे जाने के लिए अपनी चाल को क्या करना होगा, अपनी चाल को बढ़ाना होगा। अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है बी और आप जो है ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। यहाँ पहुँचने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। मान लीजिए आप यहाँ ए पॉइंट से सी पॉइंट पे, यहाँ पे सी पॉइंट पे पहुँच गए, लेकिन आप ही हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको अपनी चाल क्या करनी होगी, अपनी चाल को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन से एक समय ऐसा आया होगा कि आप ए और बी के, यानी कि जो ये बी वाला पॉइंट है और ए वाला पॉइंट एक ए ही रहा होगा, आप इसके सिधाई में आए होंगे। तो यही हमें बताना है कि इसका ये सिधाई वाला टाइम कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाने का एक साथ ट्रिक बताते हैं। कह रहा है कि मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को, 12 बजे दोपहर को लिखेंगे 12 दोपहर है तो क्या लिखेंगे, एएम या पीएम, पीएम लिखेंगे। सही समय से कितने पीछे चल रही है, 5 मिनट पीछे चल रही है, 5 मिनट पीछे चल रही है, लेकिन पीछे तो यहाँ माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और लेकिन शाम को 7 बजे, कितने बजे, 7 बजे। कब, शाम को 7 बजे है तो यहाँ हम पीएम लगाएंगे। शाम को 7 बजे 9 मिनट आगे चल रही है तो हम यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ मिनट आगे है तो प्लस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब हम इसे करने के लिए सबसे पहले जो ऊपर दिया है इसको अंश में लिख लेंगे। कहाँ लिख लेंगे, अंश में लिख देंगे। यहाँ माइनस है उसको छोड़ देंगे, हम प्लस में हमेशा लिखेंगे। और बटे में लिखने के लिए इनको और इनको आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और गुणे का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गुणे का चिन्ह है। और 12 और 7 का अंतर लेंगे, यानी कि 12 बज रहा है और 7 बज रहा है। इनके बीच का अंतर कितने का है, इनके बीच का अंतर 7 का है। 12 से 7 बजने के लिए 7 घंटे तो चलना पड़ेगा, तो हम गुणे 7 कर लेंगे। अब यही आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, 12 से 7 आने के लिए यहाँ मान लीजिए 14 से, यहाँ मान लीजिए 11 से 8 दिया है, इन्हें को आपको सही से ऐड करना होगा। तो 12 से 7 आने के लिए 7 घंटा है, तो गुणे 7 कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले को लिखेंगे, यहाँ माइनस उसको छोड़ देंगे, अंश में लिख लेंगे। बाकी इनको जोड़ के हर कर देंगे, सब ऊपर को ही अंश में लिखेंगे, ऊपर को ही अंश में लिखेंगे। और फिर इन दोनों का अंतर जोड़ के गुणा कर देंगे। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। क्या बचेगा, 5/2, तो कितना आ जाएगा, 2.5। यानी कि 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, तो वह 2.5 घंटे के बाद है, 2.5 घंटे के बाद है सही समय बताएगी, 2.5 घंटे के बाद है सही समय बताएगी। लेकिन अगर एग्जैक्ट बताना हो कि एग्जैक्ट कितने बजे बताएगी, तो एग्जैक्ट बताने के लिए ऊपर वाला टाइम क्या है, ऊपर वाला टाइम 12 बज रहा है, 12 बज रहा है। इनमें 2.5 घंटे को ऐड कर देंगे एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए कि कितने बजे मिलेगी। तो यहाँ 2.5 आवर को ऐड करेंगे तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14, यानी कि 2:30 पे दोपहर का है तो पीएम, यानी कि 2:30 पे ये एकदम सही एग्जैक्ट टाइम बताएगी। ये जो 2.5 घंटा आया है, ये बताया है कि 12 बजे के 2.5 घंटे बाद एक दूसरे को मतलब सही समय बताएगी। तो एकदम एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, कितने घंटे बताने के लिए ये हो गया, लेकिन एग्जैक्ट कितने बजे बताने के लिए इनमें ऊपर वाले में कितना घंटा आया है आंसर, उसको जोड़ देंगे 2.5 बजे। चलिए अगले क्वेश्चन को समझाते हैं तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो गई, उसने सही समय कब दिखाया होगा। सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे। क्या लिखाएंगे, सबसे पहले कितने दिया है, 5 बजे रविवार को, तो रविवार को हम यहाँ लिख लेंगे संडे। शाम दिया है तो 5 बजे लिखेंगे, शाम दिया है तो पीएम करेंगे। कितने मीटर पीछे है, 5 मिनट पीछे है तो 5 को माइनस लिख लेंगे। फिर अगला दिया है कि यदि मंगलवार शाम को, अब संडे के बाद क्या आएगा, मंडे आ गया, संडे के बाद मंडे आया तो मंडे लिख लेंगे। मंडे
5 बजे, शाम को 5 बजे, यहाँ भी 5 बजा है शाम को, पीएम लिखेंगे, शाम को पीएम लगाएंगे और लिखेंगे कितने मिनट आगे चल रही है, 7 मिनट आगे चल रही है तो प्लस कर देंगे। तो सही समय पे कब मिलेगी, यही बताने के लिए क्या कंसेप्ट अपनाएंगे, वही अपनाएंगे। सबसे पहले इसे हम अंश में लिखेंगे, जो ऊपर है उसे अंश में लिखेंगे, अंश में लिखेंगे 5, लेकिन अब माइनस है, माइनस को अब छोड़ देंगे। माइनस इसलिए हम लिखे हैं ताकि आपको पता चले कि पीछे है, यहाँ माइनस का मतलब कुछ नहीं होता है, यही होता है कि पीछे है, प्लस का मतलब आगे है, तो उसको अंश में लिखेंगे। बट इन दोनों को जितने मिनट आगे या पीछे चल रहे हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, बटे में 12 लिखेंगे, गुणे क्या करेंगे, गुणे। संडे से मंडे यानी कि आज जैसे आज 5 बज रहा है, कल 5 बजे तक, कल 5 बजे तक कितने घंटे होंगे आप बताइए, 24 घंटे होंगे ना। जैसे आज दिन से कल दिन तक 24 घंटे हो जाएंगे, तो गुणे 24 करेंगे, इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर 24 हो जाएगा। क्योंकि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आज 5 बजे से कल 5 बजे तक 24 घंटा होगा, इनका आपस में गुणा करेंगे, 12 दूना 24, 24 हो जाएगा, 10 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 10 घंटा। यानी कि वह 5 बजे के 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद एक दूसरे को वह मिलेगी। कहाँ मिलेगी, सही समय पे, एकदम सही समय बताएगी। लेकिन कितने बजे बताएगी, इसे बताने के लिए हम ऊपर वाले में, जैसे 5 बज रहा है ना, 5 बज रहा है, इनको ऊपर वाले में हम ऐड करेंगे कितना, 10 घंटा ऐड करेंगे। लेकिन 5 में 10 घंटा ऐड करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम इस 10 को जो है लिख सकते हैं, इस 10 को जो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 12, हम लिख सकते हैं 12 घंटा। 12 घंटा में जोड़ने में आसानी होगी। लेकिन आप ये सोचेंगे कि 10 है तो क्यों 12 ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है ना कि 2 बढ़ा के ऐड की है, तो लास्ट में 2 घटा लेंगे। जैसे आज शाम को 5 बज रहा है, तो 12 घंटे बाद क्या होगा, 12 घंटे बाद जो है क्या होगा, 12 घंटे बाद सुबह वाला 5 बजेगा, सुबह वाला 5 बजेगा। तो जब 5 बजे शाम को 12 घंटा जोड़ेंगे तो यहाँ 5 AM आ जाएगा, 5 AM आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 AM। देखिए मंडे वाला AM आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 बढ़ा दी है तो यहाँ 2 माइनस कर देंगे, 2 घंटा, तो 5 में से 2 घटाना 3 बजे। यानी कि ये घड़ी जो है सोमवार को सुबह 3 बजे सही टाइम बताएगी, एकदम एग्जैक्ट टाइम बताएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बताते हैं, अब तब आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी जब सोमवार सुबह 4 बजे देखी जाती है तो वह सही समय से 5 मिनट आगे होती है, तथा जब एक घड़ी बुधवार शाम 4 बजे देखी जाती है तो सही समय से 7 मिनट पीछे होती है। बताइए इस घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। तो चलिए उसी कंसेप्ट पे सब सेम टू सेम इसको लगाएंगे। क्या दिया है, सोमवार को हम लिख लेंगे मंडे, पहले लिख लेंगे मंडे, याद करने के लिए मंडे लिखेंगे। कितने बजे, 4 बजे, सुबह 4 बजे। सुबह का जब 4 बजता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे AM कहते हैं, AM। कितने मिनट आगे चल रही है, 5 मिनट आगे चल रही है, प्लस लगा देंगे, आगे चल रही है तो प्लस लगाएंगे। और कह रहा है कि तथा जब एक घड़ी बुधवार को, सोम मंगल बुधवार को, वेडनेसडे को 4 बजे देखी जाती है, सुबह ही शाम 4 बजे देखी जाती है, शाम 4 बजे देखी जाती है, शाम को PM लगाएंगे तो 7 मिनट पीछे थी, माइनस कर लेंगे 7 मिनट पीछे कर लेंगे। अब बताइए इस घड़ी ने सही समय कब बताएगा। सेम वही कंसेप्ट अपनाएंगे, ऊपर वाले को लिख लेंगे अंश में, ऊपर वाले को अंश में लिखेंगे, इनको आपस में हम जोड़ देंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 7 5 क्या हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 गुणे। अब इनके बीच का अंतर देखेंगे कितना होगा। जैसे सोमवार को 4 बजे से बुधवार को, सोमवार सुबह 4 बजे से बुधवार को शाम को 4 बजे के बीच कितने घंटे का अंतर है। इसको करने के लिए जैसे सोमवार को 4 बजे सुबह से मंगलवार को 4 बजे सुबह तक 24 घंटे हो जाएगा। फिर मंगलवार को सुबह 4 बजे से, मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे से सुबह 4 बजे से बुध को सुबह 4 बजे तक 24 घंटे हो जाएगा। और फिर बुध को सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक कितना हो जाएगा, 12 घंटे होगा। कितना होगा, 12 घंटे होगा। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 24 48 2 50 10 60 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं, इतना समझदार आप होंगे। तो 12 से जब इसे हम काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। और 12 25 60, 5 5 25 हो जाएगा। यानी कि
या सोमवार को सुबह 4 बजे से 25 घंटे बाद सही समय बताएगी। कितने घंटे बाद? सही समय बताएगी 25 घंटे बाद। अब एग्जैक्ट टाइम कितने बजे बताएगी, इसको जानने के लिए हम ऊपर वाले में जैसे 4 बज रहा है, 4 बज रहा है सुबह का, इनमें हम 25 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 25 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 25 ऐड करेंगे, 25 घंटा। अब 25 घंटे को हम जो है 24 घंटे लिख सकते हैं, और इसको हमको ये पता रहेगा कि एक कम किए हैं। तो सोमवार को सुबह 4 बजे से, सोमवार को सुबह 4 बजे से जब 24 घंटा जोड़ेंगे तो मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को 4 AM आएगा, 4 AM आएगा। और फिर इनमें एक एक घंटे और जोड़ेंगे, तो यानी कि वो मंगलवार को 5 बजे सुबह में ये सही समय बताएगी। इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होगा उतनी ही बार बोलेगी। तो घड़ी 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी? यानी कि 12 घंटे में 12 बार बोलेगी, 10 घंटे में 10 बार बोलेगी, तो 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी? तो ये 12 घंटे में 12 बार नहीं बोलेगी, 1 घंटे में 1 बार बोलती है। तो 2 बजेगा तो 2 बार बोलेगी, 3 बजेगा तो 3 बार बोलेगी, 4 बजेगा तो 4 बार बोलेगी। इन सबको ऐड करना होगा। तो 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी? 6 घंटे में 6 बार, 5 घंटे में 5 बार, 4 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में 3 बार, 2 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 1 बार। इन सभी को ऐड करेंगे। इनको ऐड करने का सबसे सिंपल तरीका होता है यन, कोष्टक में यन धन 1/2। यन कितना है? 6 है। 6 और 6 में एक साथ ऐड करेंगे, 7 हो जाएगा। 2 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, और 6 सते 21 होगा। यानी कि 6 घंटे में 21 बार बोलेगी। और 9 घंटे में कितनी बार बोलेगी? 9 घंटे में बोलने के लिए फार्मूला लगाएंगे यन, कोष्टक में यन धन 1/2। यन कितना दिया है? यन 9 दिया है। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे, 2 से काटेंगे, 10 को 5 बार में कटेगा, यानी कि 45 बार। यानी कि 9 घंटे में कितनी बार बोलेगी? 45 बार बोलेगी। अब 12 घंटे में कितनी बार बोलेगी? तो यन कोष्टक में यन धन 1/2, तो यन की जगह पे 12 लिखेंगे, गुणे 12 1 13 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6 बार, और 13 छक 78, यानी कि 12 घंटे में 78 बार बोलेगी।